जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने इंडिया आज से की बातचीत। आइए देखते हैं इस बातचीत को। आज हम अपने कार्यक्रम बातचीत में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महान विभूति से जिनके दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है और जिनके प्रवचन से जीवन का अर्थ समझ में आता है। और वो दो पीठों के शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धर्मशास्त्रों की व्याख्याएं युग धर्म के अनुसार आप शंकराचार्य द्वारा ही विस्थापित की जाती हैं। शंकराचार्य धर्म स्वरूप ही मैं मानता हूँ, अतः आपके यानी कि धर्म दर्शन में मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ। स्वामी जी, सबसे पहला प्रश्न, भ्रष्टाचार को दीपक की तरह जो इस देश को खाए जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक किसी गटर के गंदे नाले की तरह गिर रहा है, जिसके छींटे सज्जन दुर्जन सभी पर गिर रहे हैं। धर्म अधर्म, नीत अनीत, सदाचार, धनी निर्धन, स्त्री पुरुष किन्नर, सभी इसकी दुर्गंध में हैं। आप इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय राष्ट्र के लिए देना चाहते हैं? उपाय है, सबसे पहले अर्थास्वरूप दूर किया जाए। अर्थास्वरूप ये है कि जो अवैध रूप से जिनका अर्जन किया जाता है उसको पाप माना जाए और अपनी आय के अनुसार ही व्यय करने का अभ्यास किया जाए। आज स्थिति ये है कि हम आय के जो उपाय हैं उनमें शुद्धि नहीं लाते हैं और जो भी आय आती है उससे अधिक व्यय करने लगता है। परिणाम ये होता है कि हमें फिर अपने खर्च के अनुसार अवैध आय का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए एक कहावत है पुरानी, आमदनी कम खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं। ताकत कम और गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं। सही बात, सही बात। राजनीति में से धर्म को अगर निकाल दें तो सिर्फ राज करने के पैतरे, धूर्त व्यवस्था आदि ही बच जाते हैं, जो हमारे रूबरू भी है, हम देख भी रहे हैं। राज्य व्यवस्था में धर्म के दखल के लिए क्या करना चाहिए? आखिर राज्य व्यवस्था में धर्म से परहेज क्यों कर रही है सरकार? ऐसा है कि राजनीति का अर्थ है राज्याम नीति राजनीति। जो शासक है उस शासक के शासन करने की जो प्रक्रिया है वो राजनीति कहलाती है। सही बात। तो प्रत्येक युग में ये राजनीति धर्मानुसार होती थी। राजा प्रजा पालन करने का व्रत लेता था और उसके लिए स्वयं को ईश्वर के प्रति उत्तरदायी मानता था। मैं यदि अपने कर्तव्य का पालन न करके अन्याय करूँगा तो ईश्वर के द्वारा दंडनीय हो। तो ये जो नीति थी वो लोगों के सभी प्रकार के कल्याण के लिए राजा के द्वारा व्यवस्था के लिए होती थी। उनमें धर्म की भी बात आ जाती थी कि प्रजा धर्म का स्वच्छंदता पूर्वक पालन कर सके, उनके कार्य में कोई बाधा न डाले, इसके लिए भी राजनीति। अब संयोग की बात है कि दुर्भाग्य का समय आया, भारत में विधायकों का शासन आ गया, विदेशियों का शासन आ गया, तो उन्होंने राजनीति में अपना जो संप्रदाय या मत है उसको प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके पश्चात भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन करा, स्वतंत्रता प्राप्त हुई,
हमने अपने लिए संविधान बनाया। उस संविधान में बहुदलीय शासन प्रणाली स्वीकार कर ली। तो उसमें ये नियम हो गया कि एक दल बहुमत के आधार पर शासनारूढ़ रहेगा और दूसरा दल उसका विरोधी होकर उसकी जो व्यक्तियाँ हैं उनको उजागर करेगा, जनता को गलत करते हैं बताएगा और स्वयं शासनारूढ़ होने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ जो दल नीति अपनाते हैं वो राजनीति न होकर दलीय नीति है। दलीय नीति में ज़्यादा विश्वास है। तो दलीय नीति में कुछ लोग धर्म का उपयोग करते हैं कि ये हमारी जाति का है, ये हमारे धर्म का है, इसलिए इसकी बातें चाहे उचित हो अनुचित हो, देश के अनुकूल हो विपरीत हो, इस पर ध्यान नहीं देते। तो इसको वस्तुतः उचित नहीं माना जाता, नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना भी सही बात। हम लोग ये मानते हैं कि शासन के ऊपर उस धर्म का नियंत्रण हो जो धर्म सबके लिए समान रूप से लागू, समान विचारधारा रखे, जैसे धृति, क्षमा, मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, सत्य बोलना और क्रोध न करना, ज्ञान विज्ञान, ये जो सामान्य धर्म है उस धर्म का सबके ऊपर अनुशासन रहता है। सही बात। और आज ये व्यवहार में किसी अंश में आ भी रहा है। तो ये है, देखिए, जब कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो वो मैनिफेस्टो रखता है तो मैं ये करूँगा। सही बात। तो उसकी इस बात पर विश्वास करके लोग उसको वोट देते हैं। उसके बाद जब वो चुन लिया जाता है तो विधानसभा या लोकसभा में बैठने के पहले उसको शपथ लेनी पड़ती है। तो शपथ लेना ही धर्म की बात है। सही बात। उसके बाद यदि वो मंत्री बनता है तो भी शपथ लेता है, और न्यायाधीश बनता है तो शपथ लेता है, और न्यायालय में जाता है तो एफिडेविट करता है। तो प्रतिज्ञा तो की जा रही है, और प्रतिज्ञा किस चीज की? धर्म की ही की जाती है। सही बात। कि मैं जो कहने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, उसका सत्यतापूर्वक निर्वाह करूँगा। लेकिन निर्वाह होता नहीं है। वो न करे लेकिन उसको व्यवहार में ला रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उसके पीछे आस्था आ जाए। सही बात, सही बात। कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को, जिसका अभी इस जो लोकसभा चुनाव शीतकालीन सब चल रहा है उसमें लाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण। हमारे देश पे हजारों वर्षों इन लोगों ने शासन किया, हिंदुओं से मुसलमान बनाए, इतना अत्याचार किया, तो आखिरकार ये किस दिशा में संकेत देना चाहते हैं? इस संबंध में हमने विचार व्यापक रूप से रखा है, जिसका लोगों ने दूसरा ही अर्थ निकाला। हमारा ये विचार था कि हम ये मान कर सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समान अवसर मिलना चाहिए। किसी को उन्नति से उसकी जाति या धर्म के अनुसार, धर्म प्रजाति के कारण वंचित न किया जाए। इस सिद्धांत को मानते हुए भी हम लोग ये चाहते हैं कि ये उन्नति योग्यता के अनुसार हो, न कि जाति और मतलब अगर ये जो आरक्षण चल रहा है जातिगत, उसकी जगह आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आर्थिक आधार पे नहीं, नैतिक आधार पर। नैतिक आधार जो हमने कहा योग्यता के आधार पर, मतलब
अमीरी और गरीबी का खाई मिटाने के लिए जरूरी है। जरूरी है, नहीं भी है। आप किसी दलित को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको ये अभिष्ट है कि कोई भी व्यक्ति पिछड़ा न रहे, तो आप उसको सहायता दीजिए पढ़ने के लिए, सही बात, उसकी योग्यता बढ़ाने मदद करिए, उसके अवसर दीजिए, न कि आप उसकी योग्यता बढ़ाने की अपेक्षा केवल उसको इसलिए पदोन्नत कर लीजिए कि वो दलित है। सही बात। तो ये जो आरक्षण का तरीका है वो गलत समझते हैं, इसको गलत है और इसका लोग हम लोगों को बुरा मानते हैं। अब वो वोट की राजनीति है, जो भी हो, लेकिन हमने एक उदाहरण दिया कि आज के नेता जो इलाज के लिए विदेश में खो जाते हैं। सही बात। विदेश में डॉक्टर है और बात करेंगे आरक्षण की, दलितों को बनाने के लिए, सही बात, जो एकदम सही आरक्षण बात। से इलाज हुआ है, उससे इलाज करना नहीं उचित समझते हैं, खतरनाक समझते हैं, सही बात, तभी भागते हैं। एकदम सही बात।